नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का, जो कि हम लोग पूरी पढ़ चुके हैं, और उसका विविध पढ़ाएंगे। और विविध में आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो सभी लगभग आपने 5 पार्ट हमने अपलोड किया है, तो वो पांचों पार्ट की लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे है, तो आप उनको जरूर देखिएगा। साथ में ये विविध का टेस्ट पूरा लगाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट है। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, अर्थात जो मच्छर भगाने वाली दवाई होती है उसमें सक्रिय रसायन कौन सा होता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, अर्थात आपका एलिथ्रीन नामक आपका रसायन तत्व होता है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में मिला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, अर्थात जो देखते हैं कि जैसे किसी घर पे आग लग जाती है, कहीं पर आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी गैस कौन सी है। तो 222 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे आप देखते हैं पेट्रोल पंप जाते हैं तो बाल्टियां भी टंगी होती हैं, उनमें आपकी बालू के साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई रहती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में कौन सा प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम का प्रयोग करते हैं, जो कि मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। जो आपने देखते हैं घर पे आपका मोर्टीन होती है कोयल वाली, उसमें जो आपका कह सकते हैं कि पदार्थ मिक्स होता है, पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, ये आपका जो प्राप्त होता है आपके एक बीजी पौधे से होता है, एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है मच्छर कोयल में प्रयोग होने वाला आपका पायरेथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहे मारने का जो जहर होता है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। 225 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात पोटेशियम साइनामाइड। ठीक है, पोटेशियम साइनामाइड से आपका बनता है जो चूहा मारने की दवा होती है, जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि डी नंबर, जिंक फास्फाइड का। ठीक है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहा विष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ कह रहा है कि रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने में, किसके नियंत्रण में, अर्थात किसके बचाव के लिए आपका रोडेंटिसाइड आपका रसायन प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो बचाव किया जाता है चूहों से बचाव के लिए होता है। ठीक है, चूहों के लिए। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि एक से अधिक ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी नाम लिया गया, इसके पहले अदर का भी नाम लिया गया, मतलब कई ऐसे रसायन हैं जो आपके प्रयुक्त होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। आप जैसे ही नया प्रश्न पढ़िए आप तुरंत उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, और आपको अगर फर्जदायगी कर रहे हैं कि चलो हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लगा दिया, चलो आज हमने 4 चैनल में 4 वीडियो हमने पढ़ लिया, बहुत कर लिया, तो फर्जदायगी करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, कोई नया क्वेश्चन आता है तुरंत उसके नोट करिए। यही होता है सबसे अच्छा एक पढ़ने का तरीका और सक्सेस होने का मंत्र। ठीक है ना, कोई घोल कर नहीं पढ़ाएगा, ऐसे ही आपकी पढ़ाई की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, तो आपके एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं हम लोग, जो कि कीटनाशक के रूप में, किसके, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं।
देखिए एक आपने नाम सुना होगा अमलगम किससे बनते हैं, या अमलगम जो होता है वो आपका कौन कौन हो यहाँ पर, तो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु से अमलगम बनेगा। यहाँ पर 229 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, अर्थात जो पारा और जस्ता होता है ये आपका अमलगम कहलाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो शांति कारक औषधि के रूप में आपका प्रयुक्त होता है कौन सा यौगिक, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग शांति कारक की औषध के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि समस्थानिक 6C14 संबंध है। देखिए समस्थानिक एक होता है आपका संभारिक होता है, एक होता है समस्थानिक। संभारिक मतलब होता है उसके भार आपके समान होते हैं, और समस्थानिक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं आपके समान होते हैं। तो यहाँ पर आपका समस्थानिक 6C14 का जो संबंध है वो आपका किससे संबंध है, 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, अर्थात फॉसिल, अर्थात जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए जो जीवाश्म होते हैं काफ़ी दिनों के दबे वगैरह होते हैं, तो उन जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए 6C14 संबंधित होता है आपका, जो कि एक समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपने हमेशा पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम लोग किसकी कर सकते हैं, वो आपकी जैसे जीवाश्म, अर्थात इंग्लिश में आपका दे दिया गया यहाँ पर फॉसिल्स, अर्थात जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फॉसिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग के माध्यम से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, चट्टानों की उम्र ज्ञात की जाती है, ठीक है, चट्टानों की उम्र ज्ञात की जाती है। मान लीजिए कोई चट्टान है और दबकर काफ़ी वर्षों हो गए हैं और कभी पुरातात्विक जैसे खुदाई होती है, तो ऐसी स्थिति में चट्टानों की उम्र ज्ञात करने अर्थात रेडियोधर्मी डेटिंग के माध्यम से चट्टानों की उम्र ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा मापा जाता है, अर्थात किसी विधि द्वारा करते हैं पृथ्वी की आयु का माप। तो पृथ्वी का आयु माप जो करते हैं वो आपके करते हैं यूरेनियम विधि द्वारा, ठीक है, यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है। तो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है ये आपका कौन सा कांच होता है, तो 235 का ऑप्शन आपका डी, अर्थात ये आपका क्रुक्स कांच होता है, ठीक है, क्रुक्स कांच होता है, और यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शयद पुष्प कहलाता है, शयद पुष्प कहलाता है यहाँ पर कौन सा, तो 236 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड आपका यहाँ पर शयद आपका पुष्प कहलाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस किसे बोलते हैं, तो आपका सी, अर्थात जीनान को यहाँ पर स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, ठीक है। तो मूत्रालयों के पास जो आपकी गंध आती है वो आपकी कौन सी गैस होती है, यहाँ पर आपका जो अमोनिया होती है, ठीक है, अमोनिया होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि कृत्रिम बारिश जो होती है वो किससे कराई जाती है। तो 239 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, अर्थात सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, वो कौन होता है विधि, तो सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से कृत्रिम बारिश करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, कृत्रिम वर्षा हेतु उपयुक्त पदार्थ आपका कौन हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ा कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह आपका कौन है, अर्थात जो मीथेन गैस है वो किसके वायुमंडल में आपकी उपस्थित है, ये आपका मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह में आपकी मीथेन गैस पाई जाती है।
और ये जो मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह की सतह पर आपकी जो एक और होती है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसकी सतह आपकी लाल होती है। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। साथ में अगर बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर आपका चंद्रमा का जो कलर आपका बृहस्पति है, तो बृहस्पति का जो आपका कलर है वो आपका पीला है। कैसा है? पीला कलर है बृहस्पति का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि भविष्य की जो धातु कहा जाता है वो किसे कहते हैं। तो आपकी जो टाइटेनियम है इसे भविष्य की धातु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हमने जितने भी पार्ट अपलोड किया है सभी पार्ट हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिए सभी माध्यम से, ताकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 243 है, तो इसके पहले हमने जो स्टार्ट किया था प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट किया है, तो लगभग 5 पार्ट हमारे बने हैं, तो उन 5 पार्ट को आप इनको देख लीजिए। ठीक है। कह रहा है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, अर्थात जो सिंदूर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 243 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, अर्थात मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। उसे क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं आपके सिंदूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आते हैं कि माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं अर्थात एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो माचिस होती है, तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? 244 का ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात यहाँ पर दिया है बी नंबर फास्फोरस। और कौन सा फास्फोरस? तो आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बन नैनोट्यूब्स किसने बनाई। तो कार्बन नैनो ट्यूब जो बनाई थी ये आपके बनाया था किसने? आपके फुलर ने। किसने? यहाँ पर 245 का ऑप्शन राइट आपका ए, फुलर ने बनाई थी। ठीक है, फुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है। तो भारत में जल विलवणीकरण आपका संयंत्र स्थित है कहाँ पर? आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके लक्षद्वीप पर। ठीक है, लक्षद्वीप देखा जाए तो आपकी अरब सागर में स्थित आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये सभी केंद्र शासित प्रदेश अर्थात आपके भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से सबसे छोटा आपका है लक्षद्वीप। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे छोटा आपका क्षेत्रफल के सामने लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो क्षारीय भूमि होती है उसके भूमि सुधार के लिए एक रसायन प्रयोग करते हैं। ये रसायन आपका कौन होता है? ऑप्शन आपका बी, अर्थात आपका कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग हम लोग क्षारीय भूमि को सुधार के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह आपसे द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, काफी अच्छा है कि जो द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं, इस प्रक्रिया या इस प्रौद्योगिकी को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन आ चुके हैं, और 4 ऑप्शन में यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्या बोलते हैं उसे? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। ये आपके जो बने होते हैं आपके सी, अर्थात टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 250 नंबर कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। तो एक सामान्य शुष्क में जो विद्युत अपघट्ट होता है, मतलब शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, वो आपका कौन होता है। तो ऑप्शन आपका सी, अर्थात अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है आपके शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको हम क्या बोलें, परमाणु बोले या अणु बोले। ठीक है ना। तो कोई भी अगर पदार्थ है सबसे छोटा जो कण है और स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पर किसने किया था? जे थॉमसन। यहाँ पर जो होता है एक आपने ट्रिक पढ़ा होगा, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, अर्थात इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन, ईंट मतलब टी से थॉमसन, वही आपका थॉमसन। ठीक है ना। तो आपकी इलेक्ट्रॉन खोज की थी जे थॉमसन ने। कब किया था? ये किया था आपका 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो इलेक्ट्रॉनों की जो खोज हुई थी किसके द्वारा, तो आपके जे थॉम्सन, अर्थात थॉम्सन होता है कहीं कहीं आपका यहाँ पर थॉम्सन, ठीक है ना। टी मतलब देखिए टा और था का मीनिंग तो एक ही होती है, कभी कभी उसे टी वाला होता है थॉम्सन बोल देते हैं, कभी कभी था बोलते हैं, क्योंकि मीनिंग तो एक ही होती है ना, इस वजह से कहीं पर थॉम्सन मिलता है कहीं पर थॉम्सन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु की प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी। तो देखिए आप लोग हमेशा जब कोई मतलब यहाँ पर 17 है, इसको अगर आपको तोड़ना है, ठीक है, आपने SPDF पढ़ा होगा, ठीक है, SPDF आपने होगा, आप बाउ पढ़ा भी होगा, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तोड़ा जाता है 2, फिर 2 के बाद कितनी होती है 8, ठीक है, और 8 के बाद आपका कितना आएगा, मतलब देखिए 2 8 10 14 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर 2 8 10 हो गया ना, अब बचा कितना 7, इसका मतलब 2 8 7 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के हम लोग 17 को यहाँ पर तोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परमाणु में 2 मतलब 2 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, परमाणु के ए और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो ए और पी ऑर्बिटल में जो संख्या होगी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 और 6, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी होती है 1s2 से होती है, किससे होती है 1s2, और आपका 2p6 होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए मतलब आपका फर्स्ट 1 हो गया, मतलब 2 हो गया यहाँ पर, और आपका p में कितना है आपका 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा। तो देखिए आपका जैसे मान लीजिए आपका ये कोई तत्व है और इसमें से इलेक्ट्रॉन होता है जो कि माइनस में होता है, चारों तरफ में आपका रोटेट करता है, लेकिन आपका जो प्लस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये आपके धनात्मक रूप से आपके अंदर होते हैं। कौन, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है आपका 10 है, न्यूट्रॉन कितना है आपका 12 है, तो कितना हो गया 22, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 22, यहाँ पर आपका हो जाएगा, अर्थात उस तत्व का परमाणु भार कितना हो जाएगा 256 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ आपका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, ठीक है, मतलब जिसमें से आपके 20 न्यूट्रॉन हो और आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो, तो इनमें से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन होगा। 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 आर्गन 38, क्या हो जाएगा 18 आर्गन 38, क्योंकि जो आपका 38 मतलब कह सकते हैं जो लगभग 40 होता है उसका आप हाफ करेंगे तो 20 आएगा, और ये 18 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 18 आर्गन आपका 38, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 258 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा 1 होती है, क्या होती है हाइड्रोजन में 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। अस्थायी यहाँ पर देखिए कौन कण आपका स्थायी है, काफ़ी बेसिक है और बहुत ही अच्छा आपके वीडियो हैं जो आप विविध पढ़ रहे हैं, तो कौन सा कण आपका अस्थायी है 259 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात आपका वो न्यूट्रिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन को और आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम किस वैज्ञानिक ने संबंधित है। अर्थात ये जो नियम दिया था कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया, अर्थात कौन वैज्ञानिक थे। 260 का ऑप्शन राइट आपका बी, उन्हें बोलते हैं पाउली का नियम, क्या बोलते हैं पाउली का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट बताइए। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाविक यूनिट क्या हो जाएगा 261 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका अणु होता है, क्या होता है अणु होता है, अभी आपको हमने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं कि परमाणु के नाभिक में होते हैं,
परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए हमने बताया कि जो परमाणु है इसके बीच में जो आपका नाभिक होता है वहाँ पर आपको याद रखना पीएन ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसे होता है ना, तो आप याद रख लीजिए पीएनबी है ना, तो पीएन अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखिए अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पर है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी मिल रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो कोई चीज को शॉर्टकट पढ़ लीजिए पीएन, ये हमेशा याद कर लिए कि कोई भी होता है पीएन ट्रांजैक्शन होता है, ये पीएन जंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा डायोड में, तो पीएन संधि आपकी ऐसे याद रखना, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, अर्थात परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो अभी आपने पढ़ा कि नाभिक के भीतर होते हैं परमाणु के जो आपके प्रोटॉन, ठीक है, और हमने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब वो बाहर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है उसे क्या कहते हैं, तो वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आपका, देखिए आपका कौन है यहाँ पर, तो आपका हाइड्रोजन। देखिए 1H1 होता है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक और आपका परमाणु भार समान हो गया ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह होती है, अर्थात जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, और हमारा ये क्वेश्चन आपका जो है ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का द्रव्यमान संख्या क्या होगी, अर्थात एक परमाणु के 19 प्रोटॉन है और आपके 20 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपको कमेंट करके बताना है। साथ में हमने यहाँ पर आपको जो कह सकते हैं कि इसके आंसर की हमने डाल दिया है, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना, और भी आपकी वहाँ पर आपके कई प्रकार के नोट्स हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको जितने भी हमने रसायन विज्ञान से संबंधित अभी तक वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है ना, तो उनको आप धीरे धीरे करके सभी को वॉच कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।